क्या तुमने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि हम हर काम को बस खत्म करने की जल्दी में क्यों रहते हैं? क्यों सुकून हमें सिर्फ मंजिल में दिखाई देता है, सफर में नहीं? ऐसा लगता है जैसे हम हर दिन कुछ बड़ा हासिल करने की दौड़ में खुद से, अपने ध्यान से, अपने इनर पीस से बहुत दूर निकल गए हैं। दोस्तों, आज की फास्ट पेस दुनिया में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा मिसिंग है तो वो है स्टिलनेस, यानी मन का शांत रहना। हम सब कुछ पाना चाहते हैं, हर टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, लेकिन इसी चेस में हमने अब और यहीं में जीना ऑलमोस्ट भूल ही गए हैं। और इसी रीजन से आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी किताब जो आपके सोचने, जीने और काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल देगी, मास्टर द प्रैक्टिसिंग माइंड। यह किताब हमें सिखाती है कि रियल सक्सेस सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उस जर्नी में छिपी होती है जिसे हम हर दिन दोहराते हैं, प्रैक्टिस। यह सिर्फ एक किताब नहीं, एक माइंडसेट है जो हमें सिखाती है कि ग्रोथ, पेशेंस और पीस एक दूसरे के एनिमी नहीं हैं, बल्कि साथ चलते हैं। आज हम इसी माइंडसेट को डीपली समझेंगे, महसूस करेंगे और अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। तो अगर तुम भी बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, गोल से भटक जाते हो, या चाहते हो कि तुम्हारे अंदर वो फोकस और काल्मनेस आए जो तुम्हारी परफॉर्मेंस और जिंदगी दोनों को बदल दे, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। बने रहो मेरे साथ अंत तक, क्योंकि आगे हम बात करने वाले हैं उस सोच, उस सिस्टम और उस प्रैक्टिस की जो तुम्हारे अंदर एक नया इंसान जगा देगी। तो चलो शुरू करते हैं। एक ऐसी जर्नी जो तुम्हारी इनर वॉइस को फिर से जिंदा कर देगी, मास्टर द प्रैक्टिसिंग माइंड की जर्नी में। क्या तुम्हें कभी ऐसा फील हुआ है कि तुम हर काम बस जल्दी जल्दी निपटाना चाहते हो ताकि अगला शुरू कर सको, लेकिन फिर भी अंदर से खालीपन रह जाता है, जैसे बहुत कुछ किया पर कुछ भी पूरा नहीं लगा? जिंदगी एक एंडलेस रेस बन चुकी है जहां न ठहराव है न सुकून। हम सब हर वक्त कुछ बड़ा सोचते हैं, बेटर जॉब, बिगर हाउस, मोर मनी, लेकिन इसी हसल में हमारा माइंड कभी सेटल नहीं होता। हम काम तो कर रहे होते हैं पर ध्यान कहीं और भटक रहा होता है, या तो पास्ट की चिंता में या फ्यूचर की उलझनों में। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी बेचैनी जो आराम से भी नहीं जाती, एक थकान जो मन से चिपक जाती है। लेकिन दोस्तों, इसी क्लटर्ड और रेस्टलेस लाइफ के बीच मास्टर द प्रैक्टिसिंग माइंड नाम की यह किताब एक उम्मीद की तरह आती है। यह हमें सिखाती है कि असली खुशी और सफलता किसी मंजिल को पाने में नहीं, बल्कि उस जर्नी को जीने में है, उस प्रोसेस में जिसे हम प्रैक्टिस कहते हैं। यानी हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, बिना जल्दबाजी के, बिना खुद को थकाए। इस किताब के लेखक हैं थॉमस एम स्टर्नर, जो एक प्रोफेशनल संगीतकार हैं। उन्होंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस से देखा कि कैसे डिसिप्लिन, पेशेंस और एक शांत माइंड से किया गया प्रैक्टिस न सिर्फ हमारे काम को बेटर बनाता है, बल्कि हमारी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देता है। जो कुछ उन्होंने खुद फील किया वही इस किताब में बहुत सिंपल और ऑनेस्ट वर्ड्स में शेयर किया है, ताकि हम सब भी उस पीसफुल जिंदगी की तरफ लौट सकें जिसे हमने इस फास्ट मूविंग दुनिया में कहीं खो दिया है। जब हम प्रैक्टिस शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले आता है किसी चीज को बार बार करना ताकि हम उसमें परफेक्ट बन जाएं, जैसे रोज पियानो बजाना, क्रिकेट की नेट प्रैक्टिस करना या बार बार वही चैप्टर पढ़ना। हम सोचते हैं कि जितनी बार रिपीट करेंगे उतने परफेक्ट बन जाएंगे, लेकिन इस किताब ने मेरी सोच पूरी तरह बदल दी। इसमें बताया गया है कि प्रैक्टिस सिर्फ रेपिटेशन नहीं है, यह एक माइंडसेट है। जब तुम किसी काम को सिर्फ इसलिए नहीं करते कि उसे खत्म करना है, बल्कि इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें उस प्रोसेस में मजा आने लगता है, तभी तुम असली प्रैक्टिसिंग माइंड को जीने लगते हो। तब तुम्हारा ध्यान सिर्फ रिजल्ट पर नहीं रहता, बल्कि उस सफर पर जाता है जो तुम्हें रिजल्ट तक ले जा रहा है। और यहीं से असली चेंज शुरू होता है। चाहे तुम एक स्टूडेंट हो, खिलाड़ी हो, आर्टिस्ट हो या बस एक आम इंसान, जब तुम हर काम को अब और यहीं की भावना से करना शुरू करते हो तो वह काम मुश्किल नहीं लगता, वो तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनता, बल्कि एक तरह की मेडिटेशन बन जाता है। थॉमस स्टर्नर कहते हैं, जब हम किसी काम को करते हुए अपना पूरा ध्यान उस पल में लगा देते हैं, तब वो काम एक ध्यान का रूप ले लेता है। और यही असली ध्यान है, जहां न फ्यूचर की चिंता होती है न पास्ट का पछतावा, बस प्रेजेंट मोमेंट में जीना होता है। यही इस किताब की सबसे गहरी सीख है। प्रैक्टिस कोई बर्डन नहीं है, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है खुद से जुड़ने की। हर बार जब हम दोहराते हैं, हम अपने अंदर की शांति, अवेयरनेस और ट्रूथ के थोड़ा और करीब पहुंच जाते हैं। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि हमारा माइंड शायद ही कभी प्रेजेंट में होता है?
ज्यादातर समय या तो हम पास्ट की मिस्टेक्स सोचते रहते हैं, काश ऐसा ना किया होता, या फ्यूचर की टेंशन में डूबे रहते हैं, क्या मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं। हमारा माइंड हर वक्त भागता रहता है, कभी पीछे कभी आगे, लेकिन बहुत रेयरली वो अब में टिकता है। और यही वजह है कि हम अंदर से एग्जॉस्टेड और स्ट्रेस्ड महसूस करते हैं। इस किताब में थॉमस टर्नर हमें बताते हैं कि हमारा माइंड ऐसा क्यों बिहेव करता है, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है। माइंड एक जंगल की तरह है, अगर उसे दिशा नहीं दोगे तो वो अपने आप भटक जाएगा। लेकिन गुड न्यूज ये है कि हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, सिखा सकते हैं कि कैसे अब में जिया जाए। लेखक का कहना है कि मन भी एक मसल की तरह होता है, अगर हम उसे रोज थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करें तो वो हर दिन मजबूत बनता है। जैसे जिम में जाकर हम अपने बॉडी को धीरे धीरे स्ट्रांग बनाते हैं, वैसे ही हमें अपने माइंड को भी पेशेंस और रेगुलर प्रैक्टिस से ट्रेन करना पड़ता है। पर ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वो चाहते हैं कि बस एक दिन में माइंड शांत हो जाए, ध्यान लगाते ही सब कंट्रोल में आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। मन को दबाने से नहीं, समझाने से काबू पाया जा सकता है। इसे लेखक कहते हैं कंटिन्यूअस जेंटल एफर्ट, यानी एक सॉफ्ट लेकिन कंसिस्टेंट कोशिश। यही इस किताब का एसेंस है, माइंड से लड़ना नहीं, बल्कि उसे प्यार से वापस प्रेजेंट में लाना। जब आप ये सीख जाते हैं तो आपकी लाइफ एक नए लेवल पर पहुंचती है। फिर ना ज्यादा टेंशन रहती है, ना अननेसेसरी एग्जॉस्शन, बस पीस, क्लैरिटी और बैलेंस। आज की दुनिया में हर कोई रेस में भाग रहा है। कोई जल्दी रिच बनना चाहता है, कोई टॉपर बनना चाहता है, कोई फेमस। लेकिन किसी को यह समझ नहीं आ रहा कि वो जिस रास्ते पर भाग रहा है, क्या वो उसे हैप्पीनेस देगा भी या नहीं। हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उस प्रोसेस को फील करना भूल गए हैं जो हमें गोल तक पहुंचाता है। थॉमस टर्नर अपनी बुक मास्टर द प्रैक्टिसिंग माइंड में कहते हैं, अगर हम हर छोटे स्टेप को रिस्पेक्ट करना सीख जाएं, हर प्रोग्रेस को एंजॉय करें, तो सक्सेस अपने आप आने लगती है। पर आज के समय में हम उल्टा करते हैं, रिजल्ट पर फोकस करते हैं और प्रोसेस को बोझ समझते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। जब हमारा ध्यान सिर्फ गोल पर होता है तो हर दिन अधूरा लगता है। ऐसा लगता है कि जब तक गोल नहीं मिला हम कुछ नहीं हैं। लेकिन जब हमारा फोकस प्रोसेस पर होता है तो हर दिन मीनिंगफुल बन जाता है। सोचो, अगर तुम सिर्फ ये सोचकर काम करो कि आज मैं बस अपना बेस्ट दूंगा, तो क्या वो काम बोझ लगेगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि हर दिन तुम्हें अपने ऊपर प्राइड महसूस होगा। और यही असली सक्सेस है, जब तुम्हें सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं, बल्कि उस सफर को जीने का मजा आने लगे। यही इस किताब की सबसे बड़ी लर्निंग है। गोल जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है उस जर्नी को अपनाना जो तुम्हें वहां तक ले जाती है। क्योंकि जब तुम प्रोसेस से प्यार करना सीख जाते हो, तब हर दिन एक छोटी सी जीत बन जाता है। जब हम किसी भी चीज की प्रैक्टिस करते हैं, चाहे पढ़ाई हो, कोई स्किल या कोई छोटी हैबिट, हमारा माइंड जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। हम सोचने लगते हैं, ये कब खत्म होगा, मैं इतना कर रहा हूं फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, और फिर वही काम हमें बोरिंग लगने लगता है। इस किताब में बताया गया है कि असली फोकस सिर्फ उस काम पर नहीं होता जो हम कर रहे हैं, बल्कि उस मोमेंट में होता है जिसमें हम मौजूद हैं। थॉमस टर्नर कहते हैं कि माइंडफुलनेस कोई कठिन ध्यान साधना नहीं, बल्कि हर पल को पूरी अवेयरनेस के साथ जीने की आर्ट है। ये कोई स्पेशल मेडिटेशन टेक्निक नहीं, बल्कि जीने का एक नया तरीका है, एक नया नजरिया। माइंडफुलनेस का मतलब है जो भी करो, पूरे दिल और दिमाग से करो। जैसे अगर आप बर्तन धो रहे हैं तो सिर्फ बर्तन मत धोना, पानी की ठंडक को महसूस करो, अपने हाथों की हर मूवमेंट को नोटिस करो, हर छोटे मोमेंट को ऑब्जर्व करो। यही माइंडफुलनेस है। जब आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ पेट भरने के लिए मत खाओ, हर बाइट का स्वाद, उसकी खुशबू, उसकी वार्मथ को महसूस करो। यही माइंडफुलनेस है। किताब हमें समझाती है कि माइंडफुलनेस कोई बड़ी चीज नहीं, बल्कि वही सिंपल मोमेंट्स हैं जिन्हें हम रोज अनदेखा कर देते हैं। जब आप किसी इंसान से बात कर रहे हो तो सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनो, सच में सुनो, उसकी आंखों में देखो, उसके इमोशंस को समझो। यही है उस पल को पूरी तरह जीना। और जब हम ऐसा करना सीख जाते हैं तो हमारा माइंड खुद ब खुद प्रेजेंट में आने लगता है।
तब न पास्ट की गलतियां परेशान करती हैं न फ्यूचर की चिंताएं। उस पल में बस आप होते हैं, पूरी तरह अलाइव, पूरी तरह अवेयर। यही इस किताब की सबसे ब्यूटीफुल सीखों में से एक है। जब आप नाव में जीना सीख लेते हैं तो जिंदगी बदलने लगती है। छोटी छोटी चीजों में भी हैप्पीनेस महसूस होने लगती है, हर पल एक गिफ्ट जैसा लगने लगता है। यही माइंडफुलनेस है और यही लाइफ की असली आर्ट। कभी खुद से पूछा है, मैं इतना पीछे क्यों हूं? दूसरे लोग मुझसे आगे कैसे निकल गए? हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हम में से ज्यादातर लोग हर दिन खुद की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। सोशल मीडिया खोलते ही किसी की कार, किसी की सक्सेस, किसी की लाइफस्टाइल देखकर हमें लगता है कि हम कुछ कम हैं। हम खुद को दूसरों के स्केल पर मापने लगते हैं और फिर धीरे धीरे खुद से डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। लेकिन मास्टर द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें एक सिंपल पर गहरी बात सिखाती है। असली कंपटीशन किसी और से नहीं, खुद से होना चाहिए। आपका असली कॉम्पिटिटर वो इंसान है जो आप कल थे। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें तो 1 साल बाद आप 365% बेहतर वर्जन बन जाएंगे। यही असली ग्रोथ है। धीरे धीरे, बिना जल्दबाजी, लेकिन लगातार आगे बढ़ना। सोचकर देखिए, कितना बड़ा बदलाव सिर्फ एक छोटे से स्टेप से शुरू हो सकता है। थॉमस एम स्टर्नर कहते हैं कि असली ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी एक दिन में नहीं आता। ये कोई मूवी या टीवी शो नहीं है जहां रातों रात सब बदल जाए। असल चेंज धीरे धीरे आता है, रोज की छोटी कोशिशों से, छोटे छोटे प्रैक्टिसेस से और खुद के साथ पेशेंस रखने से। अगर आप हर दिन थोड़ा सा फोकस, थोड़ा डिसिप्लिन और थोड़ा सा काल्म दिखाएं, तो आप धीरे धीरे उसी इंसान में बदल सकते हैं जिसकी आपने कल्पना की है। इस किताब की सबसे इंपॉर्टेंट सीख है, धीरे चलो लेकिन रुकना मत। मतलब आपको दुनिया से रेस लगाने की जरूरत नहीं है। बस अपनी स्पीड से, अपने पेस पर हर दिन थोड़ा थोड़ा ग्रो करते रहना है। फर्क इससे नहीं पड़ता कि बाकी लोग कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि असली सवाल यह है, क्या आज आप कल से थोड़ा बेहतर हैं? क्या आपने आज अपने किसी प्रॉमिस को निभाया है? अगर हां, तो आप ऑलरेडी सही रास्ते पर हैं। जब हम इस नजरिए से जीना शुरू करते हैं तो लाइफ में एक गहरी शांति आने लगती है। तब ना जेलसी होती है, ना ही इनसिक्योरिटी, बल्कि आप खुद से जेन्युइनली प्यार करने लगते हैं। और यही सेल्फ कॉन्फिडेंस की जड़ है। हम में से ज्यादातर लोग हर काम में परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि अगर गलती हो गई, कुछ अधूरा रह गया या रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा सोचा था, तो सब खत्म। हम परफेक्शन को एक डेस्टिनेशन बना लेते हैं जहां पहुंचना जरूरी है, वरना हम फेल हैं। और इसी सोच में हम खुद पर इतना प्रेशर डाल देते हैं कि काम करने का जॉय ही खत्म हो जाता है। लेकिन थॉमस एम्स्टर्नार बताते हैं कि परफेक्शन असल में एक इल्यूजन है। ये कोई फिक्स रिजल्ट नहीं, कोई सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए वाला रूल नहीं। रियल परफेक्शन तब होती है जब आप जो भी कर रहे हैं उसे पूरे दिल और पूरे फोकस के साथ कर रहे हैं, बिना डर, बिना हेस्ट के। चाहे काम कितना भी छोटा क्यों ना हो, जैसे कमरे की सफाई करना, कोई सॉन्ग गुनगुनाना या किसी को सिंसियरली धन्यवाद कहना। अगर उस काम में आपका पूरा प्रेजेंस है तो वही असली परफेक्शन है। थॉमस कहते हैं, जब आप किसी भी काम को इस सोच से करते हैं कि मैं इस पल में अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। आपको दूसरों के स्टैंडर्ड पर परफेक्ट दिखने की जरूरत नहीं, बस खुद के साथ ऑनेस्ट रहना काफी है। और जब आप इस माइंडसेट से काम करते हैं तो हर काम में एक अलग चार्म आ जाता है, एक शांति, एक गहराई जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से निकलती है। लाइफ का मतलब यह नहीं कि हर चीज मिस्टेक फ्री हो, बल्कि यह है कि हम हर काम में अपनी पूरी एनर्जी, प्रेजेंस और दिल से जुड़ें। और जब आप ऐसा करने लगते हैं तो काम ही नहीं, आपका मन भी बेहतर महसूस करता है। इसलिए अब से किसी भी काम को करते वक्त ये मत सोचिए कि क्या ये परफेक्ट है, बल्कि ये सोचिए कि क्या इसमें मेरा दिल लगा है, क्योंकि दिल से किया गया काम हमेशा मैकेनिकल परफेक्शन से ज्यादा चमकता है। और यही वो असली ब्यूटी है जो लाइफ को ट्रूली मैजिकल बना देती है। इस किताब की यह बात सच में बहुत डीप है कि सक्सेस का असली सीक्रेट सिर्फ बड़े ड्रीम्स देखने में नहीं, बल्कि एक स्ट्रांग और सिंपल सिस्टम बनाने में छिपा है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमने कोई बड़ा टारगेट सेट कर लिया, जैसे 6 महीने में 10 किलो वजन कम करना, 1 साल में लाखों कमाना
या 1 महीने में पूरी बुक पढ़ लेना तो बस मंजिल अपने आप मिल जाएगी। लेकिन रियलिटी यह है कि सिर्फ टारगेट बनाना शुरुआत है, एंड नहीं। जब तक हमारे पास डेली का एक प्रॉपर सिस्टम नहीं होगा, तब तक वो गोल सिर्फ एक ड्रीम बनकर रह जाएगा। थॉमस एम स्टर्नर इस किताब में यही समझाते हैं कि सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपनी डेली छोटी छोटी हैबिट्स पर फोकस करते हैं, जैसे रोज एक फिक्स टाइम पर उठना, थोड़ी देर मेडिटेशन करना, प्रैक्टिस करना या दिन के अंत में सेल्फ रिव्यू करना। यही छोटे छोटे स्टेप्स धीरे धीरे मिलकर बड़ी सक्सेस का रास्ता तैयार करते हैं। सोचिए, अगर कोई बच्चा हर दिन सिर्फ 15 मिनट पियानो बजाता है तो साल के अंत तक वो 90 घंटे से भी ज्यादा प्रैक्टिस कर चुका होगा, और यही 90 घंटे उसे उस लेवल तक पहुंचा देते हैं जिसकी उसने शुरुआत में इमेजिनेशन भी नहीं की थी। यही है सिस्टम की असली पावर, जो बिना किसी प्रेशर या हरी के धीरे धीरे आपको ऊपर उठाती है। इसलिए ऑथर कहते हैं, सिर्फ यह कहना कि मैं यह बनना चाहता हूं काफी नहीं है। असली सवाल है, मैं डेली इसके लिए क्या कर रहा हूं? अगर आपका फोकस सिस्टम पर है, यानी रोज की प्रैक्टिस पर, तो आपका गोल अपने आप आपके पीछे आने लगेगा। तब मंजिल कोई दूर की चीज नहीं रहती, बल्कि जर्नी का हिस्सा बन जाती है। बुक द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यही सिखाती है कि टारगेट बनाना इजी है, पर उन्हें पाने के लिए ऐसी हैबिट्स बनाना जरूरी है जो हर दिन आपको थोड़ा और बेटर बनाए। क्योंकि जब आप सिस्टम को मास्टर कर लेते हैं, तब कोई भी गोल दूर नहीं रहता, वो तो रास्ते में एक माइलस्टोन बन जाता है। थॉमस एम स्टर्नर एक और ब्यूटीफुल सोच बताते हैं कि प्रैक्टिस सिर्फ किसी स्किल के लिए नहीं होती, बल्कि पूरा लाइफ ही एक प्रैक्टिस है। जब आप किसी से लव और अंडरस्टैंडिंग के साथ बात करते हैं, वो भी प्रैक्टिस है। जब आप एंगर के वक्त खुद को काल्म रखते हैं, वो भी प्रैक्टिस है। जब आप ट्रैफिक में फंसे हैं और फिर भी पेशेंस बनाए रखते हैं, तब आप सिर्फ ड्राइविंग नहीं कर रहे होते, आप पेशेंस का अभ्यास कर रहे होते हैं। यहां तक कि जब आप कोई मिस्टेक करते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं और खुद को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, वो भी प्रैक्टिस ही है। यानी लाइफ कोई परफेक्ट रिजल्ट पाने की रेस नहीं है, ये तो एक कांस्टेंट प्रैक्टिस है, खुद को थोड़ा थोड़ा बेटर बनाने का, हर दिन, हर मोमेंट। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रैक्टिस का मतलब है किसी एक काम को बार बार करना, लेकिन इस किताब के नजरिए से देखें तो हर इमोशन, हर एक्सपीरियंस, हर रिएक्शन, सब कुछ प्रैक्टिस का ही हिस्सा है। जब आप इस माइंडसेट से जीना शुरू करते हैं, तो आपकी पूरी लाइफ धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगती है। तब आप खुद पर गुस्सा नहीं होते कि मैं सही क्यों नहीं कर पाया, बल्कि काल्मली सोचते हैं, मैं सीख रहा हूं, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। फिर आप दूसरों से कंपैरिजन करना छोड़ देते हैं और खुद को एक लर्नर की तरह देखने लगते हैं, जो हर दिन कुछ नया सीख रहा है, जो हर मिस्टेक को इंप्रूवमेंट का चांस मानता है। यह सोच आपके अंदर एक डीप बैलेंस लाती है। आप लाइफ से लड़ना बंद कर देते हैं और उसे एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। तब हर सिचुएशन में आप कुछ न कुछ नया सीखते हैं, और यही आपको एक शांत, समझदार और इमोशनली कनेक्टेड इंसान बना देता है। मास्टर द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यही सिखाती है कि लाइफ कोई फाइनल टेस्ट नहीं है, यह एक नेवर एंडिंग प्रैक्टिस है। और जब आप इस कंटिन्यूअस प्रैक्टिस को अपनाते हैं, तो लाइफ आसान ही नहीं, बल्कि मीनिंगफुल, ब्यूटीफुल और डीपली पीसफुल बन जाती है। दोस्तों, मास्टर द प्रैक्टिसिंग माइंड को सुनना या पढ़ना किसी नॉर्मल बुक को खत्म करना नहीं है, यह एक इनर जर्नी है, एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की तरह। यह किताब कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं देती, ना ही बड़े प्रोमिसेस करती है। यह आपको कुछ बहुत सिंपल लेकिन डीपली पावरफुल चीज सिखाती है कि रियल सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि वह प्रोसेस है जिससे आप हर दिन जीते हैं। जब आप हर मोमेंट को अवेयरनेस के साथ जीना सीख जाते हैं, जब आप हर एफर्ट में अपनी प्रेजेंस लाते हैं, चाहे वो छोटा सा डिसीजन हो या बड़ा गोल, तब आप सिर्फ बाहर से सक्सेसफुल नहीं होते, आप अंदर से पीसफुल, हैप्पी और कंप्लीट महसूस करने लगते हैं। और आखिर में यही तो हर इंसान चाहता है, सिर्फ मनी या फेम नहीं, बल्कि दिल से मिलने वाला सुकून। इस फास्ट पेस्ड और नॉइजी दुनिया में हम सब उस इनर पीस की तलाश में हैं। हम चाहते हैं कोई हमें कहे, सब ठीक है, बस इस पल को जियो। और यही सूदिंग आवाज बनकर यह किताब हमारे जीवन में आती है। अगर आप भी उस स्टिलनेस को पाना चाहते हैं, जहां आपका माइंड क्लियर हो, दिल हल्का लगे और लाइफ का हर पल मीनिंगफुल लगे, तो यह किताब आपके लिए है। मास्टर द प्रैक्टिसिंग माइंड सिर्फ एक बुक नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है, एक जीने का तरीका जो आपको अंदर से बदल सकता है। यह किताब सिखाती है कि चेंज का असली मैजिक किसी आउटर वर्ल्ड में नहीं, बल्कि आपकी डेली छोटी छोटी एफर्ट्स में हिडन है। तो अगर आप अपने अंदर की पीस को फिर से पाना चाहते हैं,
हर दिन को फुलनेस के साथ जीना चाहते हैं तो इस किताब को सुनिए, महसूस कीजिए और सबसे जरूरी, इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। क्योंकि जब आप प्रैक्टिसिंग माइंड को जीना शुरू कर देते हैं तब आपको एहसास होता है कि लाइफ में सक्सेस से भी ज्यादा खूबसूरत चीज है इनर पीस और सेल्फ अवेयरनेस।